नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर सांसद एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आम बजट 2025 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह आम बजट देश की समृद्धि एवं खुशहाली का बजट है। इसमें मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा किसान, गरीब महिला, युवा, विद्यार्थियों और देश की सुरक्षा सभी पर का भरपूर ध्यान रखा गया है। उन्होंने बजट की ऐतिहासिक उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए वार्षिक कर दिया है, जिससे लाखों करदाताओं को सीधा लाभ मिलेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना लागू की जाएगी। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा। अगले 6 वर्षों में मसूर और तुअर जैसी दालों की पैदावार को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षीय मिशन की शुरुआत की गई है, जिससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत होगा। एमएसएमई क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब तक 7.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाले इस क्षेत्र की कारोबार सीमा को बढ़ाया जाएगा। स्टार्टअप और 20 करोड़ रुपए तक का लोन देने की घोषणा की गई है। वहीं माइक्रो उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। पहली बार के उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन मिलने से नए व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। इस बजट में महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। 5 लाख दलित एवं आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया गया है, जो एक स्वागत योग्य पहल है। श्री अग्रवाल ने कहा कि बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने के लिए 200 डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही देश में 3 AI एक्सीलेंस सेंटर भी खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि डीप टेक फंड की घोषणा, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI की अनुमति और 36 जीवन रक्षक दवाओं का पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म करने का फैसला आम बजट को बड़ी राहत देगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि यह बजट देश की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देने वाला है। यह आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने और देश के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी और कहा कि यह बजट देश को नए आयामों पर पहुंचाएगा। ये कहा जा रहा है कि ये बजट समावेशी बजट है। खासतौर से टैक्स स्लैब में जो बदलाव किया गया है, इसके अलावा मिडिल क्लास को जो मैसेज दिया गया है, चुनावी मैसेज भी है। बिहार को भी खुश किया गया है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्या खास आपको लगा है? हम जितनी भी योजनाएं लाई गई हैं उनका सबका फायदा, चाहे वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे अटल टिंकरिंग लैब के मामले में हो, चाहे 100 जिलों में कृषि जिले के रूप में उसको परिवर्तित कर आगे बढ़ाने का मामला हो, सभी मामलों में छत्तीसगढ़ को इसमें बहुत बड़ा फायदा हो। देखिए, बहुत ही इस बजट में 100 कृषि जिलों के रूप में उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, बीज के लिए, मत्स्य के लिए, कपास के लिए और केकेसी लोन है, वो लोन भी अब किसानों को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। ये किसानों की उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ में स्टार्टअप वालों को भी और जो MSME के उद्योग हैं उनको भी 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के लोन मिलेगा, उसकी राशि बढ़ाई गई है। स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब खोले जाएंगे, 10,000 मेडिकल की सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो अगर हम देखें तो कृषि के लिए, युवाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए और साथ में सबसे बड़ी बात तो इनकम टैक्स के मामले में सब लोग सोचते थे कि 10 लाख तक होगा, अब 12 लाख रुपए इनकम टैक्स में छूट दी गई है और इसके माध्यम से देश का जो मीडियम क्लास है उसको बहुत बड़ी राहत मिली है। ये बजट देश को तरक्की की ओर ले जाने वाला, आगे बढ़ाने वाला और देश में प्रगति लाने वाला बजट है। इसमें युवा, नौजवान, महिलाएं, किसान, गरीब सबके लिए बजट लाया गया है। मैं नरेंद्र मोदी जी को, निर्मला सीतारमण जी को एक बहुत बहुआयामी बजट, प्रगति वाला बजट, देश को आगे बढ़ाने वाला बजट है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।